नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर आज इंडिया पाकिस्तान का मैच होना है। इंडिया पाकिस्तान के मैच के पहले जबरदस्त बवाल मचा पड़ा है। महाराष्ट्र के अंदर पिच खोदने से लेके क्या क्या कुछ चल रहा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि इसके बाइकआउट से बड़ी देशभक्ति इस समय कुछ भी नहीं हो सकती है। और साथ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरी भाजपा पर सवाल उठ रहा है। यहां तक तो ठीक है, भाजपा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सब पे तो सवाल उठ ही रहा है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है जब क्रिकेटर्स पे भी सवाल उठाया जा रहा है, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है। और ये सवाल उठाने वाला कोई आम आदमी नहीं है। आज की परिस्थिति में तो कम से कम उसे आम आदमी नहीं माना जा सकता है। ये सवाल उठा रही हैं उस शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या, जिनको पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिकों के साथ ऐशान्या की आंखों के सामने, यानी पत्नी के सामने पति को गोली मार दी गई थी। जिसके बाद नरेंद्र मोदी हर मंच से चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे कि खून और पानी और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकता है। ठीक है, नहीं चल सकता है, मैच चल सकता है क्या? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, कुछ भी चल सकता है जहां मुनाफा हो, कुछ भी चल सकता है जहां वाणिज्य हो, जहां व्यापार हो और जहां अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति के हित हो। आज भारत की छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया की क्रिकेट को कौन संचालित कर रहा है? आईसीसी का चेयरमैन कौन है? वो कितना बड़ा प्लेयर रहा है? पहले वो बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी था, ट्रेजरर था उससे पहले, और आज वो आईसीसी का है। और उन पिताजी ही माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी, देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे मोदी जी है निश्चित तौर पर, कि जो शहीद के नाम पर, चाहे पुलवामा के शहीद हो, चाहे पहलगांव के शहीद हो, उनके नाम पर वोट मांगने से लेकर के हर तरह का नैरेटिव बिल्ड करने के अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और बेसिकली क्या है, ये देखना पड़ेगा आपको कि इशू कौन सा, नैरेटिव कौन सा जो भाजपा परोसे, उसके अलावा कोई परोसे तो चुप्पी साध जाए। जो ऐश्वर्या कह रही है, शुभम द्विवेदी की वो है धर्मपत्नी है, ये पूरे के पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पहलगांव की जो घटना थी, पहलगांव की घटना, उसकी पोस्टर गर्ल किसको बनाया था? धर्म पूछ के गोली मारी। और उसका वो अपने पति के शव के पास बैठी हुई थी, उसको, दिवंगत पति के शव के पास, उसको उन्होंने पूरे देश में पोस्टर गर्ल बना के पूरी भाजपा और आरएसएस ने हादसे के तुरंत बाद जिस तरीके से अगले 2 दिन तक पूरे का पूरा वो चलाया, आज वो कह रही है और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं, उसको कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं। और तय मानिए कि मैच तय है, होके रहेगा और तमाम लोग देखेंगे भी। राष्ट्रवाद केवल मुंह से कहने की चीज बची है। राष्ट्रवाद की असलियत क्या है, वो पिछले 100 साल से जिस एनजीओ के ये प्रतीक है, जिसके ये सारे के सारे स्वयं सेवक है। स्वयं को अलग कर लीजिएगा, सेवक को अलग कर लीजिएगा, तब आपको थोड़ा सा साधारण समझ में जल्दी आएगा। स्वयं सेवक जब इकट्ठा पढ़ते हैं आप, तो आपको कुछ और फीलिंग आती है। और जब स्वयं और सेवक को अलग अलग करके देखते हैं कि स्वयं की सेवा, और स्वयं की सेवा क्या है, चाहे वो क्रोनीज की सेवा हो, चाहे अपने बिजनेस इंटरेस्ट की सेवा हो, वो सारी की सारी स्वयं और सेवा अलग अलग है। ये चीज ये देश लगातार देख रहा है। आपने पुलवामा के टाइम देखा मोदी जी ने क्या कहा था। जिस चीज पे आचार संहिता बैन करती है कि आप किसी इस पे सेना के नाम पर, शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, सरेआम मांगे मोदी जी। और जिसने नोटिस देने की केवल फाइल पे नोटिंग की, उस लवासा की नौकरी चली गई। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनना था, वो तो छोड़िए आप, उनको छोड़ करके और एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाना पड़ा एज वाइस प्रेसिडेंट। कानून वो है जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि यू शो मी द फेस एंड आई विल शो यू द मनी। अगर मोदी जी कुछ करेंगे तो वो सब राष्ट्रवाद से उत्पन्न होते हैं। जय शाह कुछ भी करेंगे वो राष्ट्रवाद से उत्पन्न होते हैं। यही जो शुभम द्विवेदी की जो धर्मपत्नी है ऐश्वर्या, ये जो उस टाइम कर रही थी वो सारा ठीक था। उस टाइम इनकी पोस्टर गलत थी। आपको ध्यान होगा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, नेवी वाले, वो शहीद हुए उस पूरे हादसे के अंदर। उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, और पूरी राइट विंग ने उनका क्या हाल किया ट्रोलिंग कर। तो इनका राष्ट्रवाद वो है जो ये बताते हैं। राष्ट्रवाद की असली परिभाषा तो बेचारों को किसी ने सिखाई नहीं। आप ये देखिए कि कोई भारत के किसी एक्टर के साथ कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट का नाम आ जाए, कोई फिल्म कर ले, तो पूरी फिल्म का बायकॉट कर दे। कोई आर्टिस्ट आपस में आ जा नहीं सकता। भारत और पाकिस्तान की जो बायलैटरल सीरीज है वो कब से बंद पड़ी है? बॉम्बे अटैक के बाद से बंद पड़ी। लेकिन पाकिस्तान के साथ वो ट्राइलेटरल में और मल्टीलेटरल सीरीज के अंदर हर जगह खेलेंगे। क्यों? क्यों खेलेंगे आप? एज ए पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी आप नहीं कर सकते क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर धंधा है, और धंधा बड़ा गंदा है। तो बेहतर ये है कि राष्ट्रवाद जहां आए उसको वोट तक रखो, क्रिकेट वगैरह को उससे अलग रखो। आपने कहा क्रिकेटर्स की बात,
आज तक आपने किस क्रिकेटर का, जो बड़े क्रिकेटर है फ्रंट लाइन पे, और जिनमें जिनके सबसे बड़े पोप जिसको आप कहेंगे, उसका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के मुंह से कभी आपने इस तरह की चीज देखी क्या? एक शब्द कोई बता दीजिए। भारत रत्न दिया था उसको, भारत रत्न। राज्यसभा के अंदर भी उनको मनोनीत किया गया। क्या तो उनका राज्यसभा में कंट्रीब्यूशन था? और क्या भारत रत्न के बाद उन्होंने बड़ी लाइन की? भारत रत्न तो इस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किसी क्रिकेटर जो प्लेइंग क्रिकेटर है आज की तारीख में मेन स्ट्रीम के, किसी के मुंह से आपने सुना कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए? ट्वीट ही कर दिया हो, बाकी तो चलो बयान देने में तो दिक्कत रहती है आजकल, क्योंकि आपको पता है सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग हैं, 1 मिनट में आपको मक्खी की तरह बात करते हैं। ट्वीट तो कर सकते हैं आप। सन्या ने जो सवाल उठाया है सर, सन्या के सवाल में साफ तौर पर वो कह रही हैं कि भाई आखिर क्रिकेटर्स क्यों चुप हैं? जब देशभक्ति की बात आती है, तमाम भाई ये कहा जाता है कि इनके अंदर देश, खिलाड़ियों के अंदर स्पोर्ट्स स्पिरिट के साथ साथ देशभक्ति कूट कूट के भरी होती है, तब ये क्रिकेटर्स क्यों चुप है? आखिर क्या ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की देन है कि इतना पैसा मिल रहा है, मुंह ऊपर तक ठूसा हुआ है पैसा, अब आप एक शब्द बोल नहीं सकते हैं? राम प्रकाश जी, कैरियर भी कोई चीज है। अगर कैरियर बचेगा तो पैसा आएगा। आपका कैरियर किस समय क्लोज करके आपको घर भेज दिया जाएगा पैकअप करके, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो बेहतर ये है कि शांति से जो हो रहा है उसको आनंद कीजिए, अपना मीटर चलाइए, आईपीएल खेलिए, जो करना है कीजिए, सवाल मत कीजिए। जो पहले जो सरकार के अंदर है, जो पूरे देश का जनरल सिस्टम है, वो क्या है? सवाल मुक्त लोकतंत्र। तो सवाल मुक्त बीसीसीआई है, सवाल मुक्त आईसीसी है। जो जैसा कह दे, जो पूरा सब कुछ वो सिस्टम कह दे, उसी को आपको फॉलो करना है। ज्यादा क्रांति की जरूरत नहीं है वहां। क्रांति वो है जब जैसा कुछ कहेंगे राष्ट्रवाद को लेके वो चलेगा। जो ये ऐशन्या कह रही है उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यही कहा कि इतनी संवेदनशीलता क्यों है, आप नहीं समझ सकते इस दर्द को, आपके घर से कोई नहीं है। उसने कहा कि कितने लोग वहां पहलगाम में मारे गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कितने सैनिक मारे गए। हालांकि राजनाथ ने तो कह दिया कि कुछ हुआ ही नहीं, पार्लियामेंट के अंदर कहा कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। उसके बावजूद आपको पता है ना सैनिक शहीद हुए। और अब कौन से बंद हो गए? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कहा था मोदी जी ने? कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, याद है ना आपको? आप बताइए कश्मीर के अंदर अभी आतंकी घटनाएं हो रही है कि नहीं हो रही? तो कहां चला गया ऑपरेशन सिंदूर? तो समझना पड़ेगा आपको, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पूरा सारे का सारा सिस्टम हो, राष्ट्रवाद वो है, देशभक्ति वो है जो वो बताते हैं। वरना उनको ना तो ऐशन्या का ट्रोल करने में कोई समस्या है, ना विनय नरवाल की धर्मपत्नी को, और ना ही इस देश के विदेश सचिव विक्रम मिश्री को। आपको ध्यान है ना विक्रम मिश्री की किस तरीके से ट्रोलिंग हुई थी? पत्नी और बेटी तक को इन्वॉल्व कर लिया था। किस बात पे? कि उन्होंने सीज फायर की घोषणा की 30 सेकंड के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या विक्रम मिश्री ने अपने आप लेवल पे कर दी थी क्या सीज फायर पाकिस्तान के साथ? है वो उनका? किसने किया था फैसला? फैसला तो ट्रंप था, उन्हें किया था 5:33 पे, 5:38 पे मार्को रूबियो ने किया था। फॉरेन सेक्रेटरी तो 6 बजे आए थे और मोदी जी उसके 48 घंटे बाद राष्ट्र के नाम संदेश देने आए थे। तो राष्ट्रवाद ये नहीं, राष्ट्रवाद वो जो मोदी जी बताते हैं, जो वो कहें वो है। भारत की परिभाषा भी वही बताएंगे आपको, राष्ट्रवाद भी वही बताएंगे। आतंकवादियों के खिलाफ कितना लड़ना है, कब लड़ना है, कहां तक लड़ना है, कब उनके नाम पर वोट मांगनी है, कब उनके सवालों का जवाब छोड़ देना। यही नया भारत है, ये आपको समझना पड़ेगा। तमाम जितने भी कंसर्ट्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, कोई हमारे यहाँ कोई गाय कोई और पाकिस्तान का नाम ले दे, उसका क्या हाल किया जाता है आपको पता है ना? तब राष्ट्रवाद आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलो, मुनाफा कमाओ, टैक्स फ्री इनकम करो, कहीं कोई समस्या नहीं। यही नया राष्ट्रवाद है, जहां व्यापार और मुनाफे का कंसेप्ट ज्यादा बड़ा है। देश की भावनाओं से, देश की संवेदनाओं से, देश के सैनिकों से, देश के शहीदों से कोई मतलब किसी बात का नहीं है। केवल वो जो वो के उसी को आप पैडल कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। मोदी जी हो, अमित शाह हो, जय शाह हो, इन सारे किसी को भी देख लीजिए, तो क्या अब ये देशभक्ति का पाठ जो लगातार पढ़ाया जा रहा है, राष्ट्रवाद का जो पाठ लगातार पढ़ाया जा रहा है, उस पाठ के बीच में भारत पाकिस्तान का ये मैच आखिर इतना जरूरी क्यों है? सर मैं जरा ये समझना चाहता हूं, क्यों पूरे देश में भयानक विरोध के बाद भी इस एक मैच को रोका नहीं जा पा रहा है? क्या वजह है आखिर ऐसी? राम प्रकाश जी, भारत और पाकिस्तान के जो भारत के ऊपर आतंकी हमलों की बात है, आतंक को प्रश्रय देने की बात है, वो भारत के अंदर नैरेटिव है। कई बार मैं आपसे चर्चा करता हूं, भारत के अंदर वोट मांगने का, राजनीति करने का है। भारत से बाहर 11.25 साल में मोदी जी ने किस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का नाम लेकर के ये कहा है कि पाकिस्तान आतंक का प्रायोजक है? मुझे एक प्लेटफॉर्म का नाम बताइए इंटरनेशनल, G7 में, G20 में, कहीं भी भारत की सीमाओं से बाहर एक बार किया हो तो एग्जाम्पल देखना चाहूंगा। राजनाथ ने किया हो, डोवल साहब ने किया हो,
जयशंकर ने किया, पाकिस्तान का नाम लेकर की बात कर रहा हूं। और अभी आपने देखा मोदी जी एससीओ में गए थे, ध्यान कीजिएगा, हर एक चीज को बारीकी से देखने की जरूरत है। उसमें किस बात पे डंकापति ने डंका पीटा गया उसका, पूरे के पूरे पोमेरियंस ने, कि पहलगाम हमले की निंदा की गई है। जो एससीओ का प्रस्ताव था, राजनाथ के समय में पहलगाम का जिक्र नहीं था, इसको विक्ट्री बताया गया। किसी बेशर्म ने ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में जो रेल के ऊपर जो वो हुए थे, जो वहां पे घटनाक्रम, वो लगातार उसमें भारत का नाम ले रहा था। उन घटनाओं का जिक्र भी उसी प्रस्ताव के अंदर है, जिसके लिए पाकिस्तान भारत को जिम्मेदार ठहराता है। तो उसी घटना का जिम्मेदार राजनाथ वाली मीटिंग में भी था, लेकिन पहलगाम का तब नहीं था। सवाल यह है कि जिस चीज के लिए आतंक, जो सो कॉल्ड आतंक है, पाकिस्तान का भी बराबर स्पेस और भारत का भी बराबर स्पेस, तो उसके अंदर भारत की जीत कौन सी होगी? आतंकवाद तो आतंकवाद है, उसको जीत के तौर पे आप कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? और आपने कहा कि राष्ट्रवाद, पाकिस्तान के नाम पर वोट केवल यहां मिलते हैं, माफ कीजिएगा, बाहर नहीं मिलते। तो बाहर जाकर के तो पड़ोसी राष्ट्र कहेंगे आप, आतंक के प्रायोजक कहेंगे बिना नाम लिए। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है ना, कोई भी हमारे घर में जो बहुएं होती है, वो अपने पति का नाम नहीं लेती, अपने जेठ का नाम नहीं लेती, अपने से बड़ों का नाम नहीं लेती। वैसे ही अवॉइड, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेंगे बॉर्डर से बाहर, और चाइना का तो इंडिया में भी नहीं लेते। कभी आपने गलवान का नाम सुना हो? कभी आपने अपने अरुणाचल का, लद्दाख में उनकी वो इंट्रूजन का नाम सुना हो? कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना के नाम से वोट नहीं मिलते। भारत में कोई कार्यक्रम, कोई जो अपने भाषण, मोदी जी की कोई रैली, आप मुझे एक बताइए जिसमें पाकिस्तान का नाम उन्होंने ना लिया हो, और भारत से बाहर कहीं नाम लिया हो तो वो बता दीजिए। यही है वो हिपोक्रेसी जिसका परिणाम देश भुगत रहा है। हर छोटी सी बात पे ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फलाएं ये जारी है, सिर्फ जो आर्टिफिशियल मसले में। मनमोहन सिंह जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था, याद है आपको? वो कभी अपने बतौर प्रधानमंत्री पाकिस्तान नहीं गए। मोदी जी का तो पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था, कहीं से आ रहे थे, जहाज पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में उतार दिया। क्यों? नवाज शरीफ के यहाँ फंक्शन था, उसमें चले गए। क्या था ये? कोई और प्रधानमंत्री अगर ये हरकत कर दे, अनअनाउंस्ड विजिट कर दे, इस तरीके अनशेड्यूल्ड सो कॉल्ड, मीडिया ने क्या बनाया था? पाकिस्तान का बायकाट मोदी कर दे तो डंका, वहां बिना बताए चले जाए तो डंका। दोनों मास्टर स्ट्रोक है, बाइकाट भी मास्टर स्ट्रोक है, और नवाज शरीफ की जाके जफ्फी पा लेना भी नवाज शरीफ, वो अपने क्या नाम है, मास्टर स्ट्रोक है। जो अपने क्या नाम है इसका, जीएसटी था, लगाया तो भी मास्टर स्ट्रोक, अभी उसको रीज आउट कर रहे हैं, उसको भी मास्टर स्ट्रोक। किसानों के कानून थे, लगाए, बनाए, लागू किए तो भी मास्टर स्ट्रोक, हटाए, माफी मांगी, वो भी मास्टर स्ट्रोक। तो इस देश के नैरेटिव को अपने को देखना पड़ेगा। और ये सारी चीजें केवल एक उसमें नहीं, सामान्य उसमें नहीं, चाहे बीसीसीआई, चाहे कोई चीज। राष्ट्रवाद वो है जो भाजपा सिखाए, जो मोदी जी बताए, जो संघ बताए, और जो आपके पोमेरियन मीडिया बताए, कीर्तन मंडली जिसको कहते हैं आप, कि जो सुबह शाम तक सरकार का कीर्तन करते, एक व्हाट्सएप आता है, सारे उसी को चला देते। वो कहते हैं मैच का विरोध करना है तो आपको दिखेगा सारे ट्विटर पे स्टॉप मैच, फला ये। अब नहीं, जब से जय शाह बड़े हैं तब से आपने बीसीसीआई पाकिस्तान का कहीं जिक्र सुना है? कभी नहीं आएगा। जब कोई और होता तो रोज होता, क्योंकि उसको एम्बेरस करना है। आईपीएल के अंदर पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल लेंगे नहीं खेल लेंगे, और सारा ये नॉनसेंसिकल इश्यूज को इशू बनाया जाएगा। मुद्दे असली जो देश के हैं उनको डाइवर्ट करने का ही तरीका है। और सीधी सी बात है, अगर आप पाकिस्तान के साथ बायलेटरल नहीं खेल रहे, ट्राइलेटरल नहीं खेल रहे, वो सॉरी म्यूचुअल नहीं खेल रहे आपस में, ना वो हमारे यहाँ आ रहे ना हम उनके यहाँ जा रहे, तो फिर ये भी क्यों खेलना चाहिए? लेकिन चूंकि उसके अंदर आपके ऊपर तमाम तरह के आर्थिक नुकसान हो जाएंगे, इसलिए आप वो खेलने को तैयार हैं। तो ये वही राष्ट्रवाद है जो। लेकिन सर, जैसे चीन के साथ एक मजबूरी है, चलिए मोदी जी हो या भाजपा, बार बार कह देते हैं कि चीन के क्या बहिष्कार करिए, छोटी आंख बड़े गले जी सबको याद है, या हर दिवाली के पहले याद आता है कि चीनी झालरों का बहिष्कार करिए, चीनी दीपकों का बहिष्कार करिए। ये ट्रेंड चलता है। वहां तक तो समझ में आता है कि चलिए भाई चीन से सामान आ रहा है, वहां मजबूरी है भारत की कि भाई बिना चीन के आपका काम नहीं चल सकता है। आप अगर चीन से सामान नहीं लेंगे तो भारत के लोगों को मिलेगा कहां से, क्योंकि भारत में कुछ बनता तो है नहीं। छोटे और लघु उद्योगों के माध्यम से जो बनता था घरों में, घरेलू उद्योग के माध्यम से, वो भी आपने बंद करा दिया, आपकी नीतियों ने खत्म करा दिया। लेकिन क्रिकेट मैच के साथ ऐसी कौन सी मजबूरी है सर? एक मैच नहीं खेलेंगे तो क्या भारत के लोग भूखे तो नहीं रहेंगे उस दिन? अगर क्रिकेट मैच भारत पाकिस्तान के बीच एक नहीं होगा तो क्या भारत में लोग उस दिन नींद नहीं आएगी, लोगों को उस दिन खाना नहीं खाएंगे, लोगों को पानी नहीं मिलेगा? क्या ऐसा है जो नहीं हो पाएगा? व्यापार अलग चीज है। मुनाफा प्रभावित है, सारा खेल मुनाफे का है। जय शाह जी बीसीसीआई के नहीं, आईसीसी के चेयरमैन हैं।
सब कुछ उनके हाथ के अंदर है, कहाँ सीरीज होनी है, क्या होना है, कुछ होना है। उस सब के बावजूद पाकिस्तान के साथ हुआ ना, तो बात ही खत्म। आप समझ लीजिए बात को, मुनाफा प्रभावित नहीं होना। यही मैच अगर कोई कांग्रेस का आदमी करवा रहा होता तो आपको समझ में आ जाता पूरे देश और दुनिया में क्या डंका बजाते हैं। लेकिन चूंकि जैश है तो इसकी कोई चर्चा भी नहीं है, और पूरा राइट विंग मैच को भी देखेगा, और शाम को अगर जीत गए तो रॉकेट भी चलेंगे, आप वो भी देखिएगा, दिवाली भी मनाई जाएगी। तो यही तो जूडो नेशनलिज्म है ना, कि जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कर दिया, सेना के नाम पे सियासत करते रहो, लेकिन सेना को जो नुकसान हुआ वो संसद के डिस्कशन में भी नहीं बता रहे आप। 20 घंटे डिस्कशन हो गया, एक भी सवाल का जवाब मिला हो तो बता दीजिए। राजनाथ जी किस तरह की फर्जी बातें कर रहे हैं, निंदा के अलावा उनको कोई और भी काम आता है? जितने सवाल पूछे गए एक का जवाब दिया हो तो बता दीजिए। क्या कहते थे कि भारत का तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, सारे आप कह रहे हैं। तो जो सैनिकों के शव आए थे वो किस ऑपरेशन पे थे? तमाम जो नागरिक हमारे मारे गए, सिविलियन जो बॉर्डर एरियाज में, जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में मरे, वो कौन थे? क्यों क्यों मारे गए? इसका कोई जवाब है आपके पास? क्यों ओवरनाइट आपने एकदम ड्रॉप ऑफ द हेड आपने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिए? क्यों आपको आज तक उसका जवाब नहीं दे पाते? सीधे सवालों के जवाब दे दीजिए, एक बार पता लग जाएगा। नहीं देंगे। दोनों सदनों के अंदर डिस्कशन हो गया, एक सवाल का जवाब मिला हो तो बता दीजिए। यही राष्ट्रवाद, इसको समझिए आप। ये कार्यक्रम कोई और कर रहा होता है ये मैच, तब आपको समझ में आ जाता है कि इसका विरोध कैसे किया जाता है। सबसे बड़े राष्ट्रवादी ये होते हैं। और जो ऐशन्या ने तो जो सवाल पूछे ना, वो केवल बीसी से ही नहीं पूछे, खिलाड़ियों से नहीं पूछे, उसने स्पॉन्सर से भी पूछे, उसने चैनलों से भी पूछे, और उसने देश के लोगों से भी पूछे कि ये अगर आप बाइकाट नहीं कर रहे तो आप तो कर दीजिए। जिन शहीदों के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो 11.25 साल से, सरकार चला रहे हो सेना प्रेम के नाम पर, वही तो सेना प्रेम है, इसके अलावा कुछ है? मना करिए इस बात को। तो आम नागरिकों से भी बेचारी रिक्वेस्ट करिए कि आप ही बाइकाट कर लीजिए। कौन बाइकाट करने वाला है भाई? सर, देश में ऑपरेशन सिंदूर का जब नाम दिया गया तो जो पेटेंट कराने के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया उसमें अंबानी साहब का नाम भी था। यस, और यस। उसी के, और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि वही अडानी इसको हॉटस्टार पर दिखाएंगे, क्योंकि दिखाए जाने का राइट्स उनके पास है। तो वो अंबानी ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, हमारे देश के निर्दोष नागरिक मारे गए हैं, इसलिए आपको मैच खिलवाना हो खिलवाइए, मैं इसको प्रसारित नहीं करूंगा, मैं नहीं दिखाऊंगा। कितना नुकसान उनका हो जाएगा। और आज जिस तरीके से भाई उनके लिए धंधे की व्यवस्था मोदी जी खुद कर देते हैं, वैसे लोगों को भी क्या ऐसे नुकसान से फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, उनको ही फर्क पड़ता है, मुझे और आपको तो ना भी पड़े, मैं और आप तो नुकसान भी झेल लेंगे, वो 1 रुपए का भी नुकसान नहीं झेल सकते। उन्होंने जो ये टीवी राइट्स लिए हैं इन सारी की सारी इवेंट्स के, ही कैन नॉट अफोर्ड। उसको तो कल मैक्सिमम ट्रैक्शन मिलनी है, कल तो मैक्सिमम टीआरपी का दिन है उसका, वो क्यों छोड़ देगा उसको? और वो जो कुछ करता है वो तो मोदी के साथ, आप समझिएगा, जो व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर से अगले ही दिन 12 तारीख की स्टोरी है जो मैंने रैप नहीं की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि किस तरीके से अंबानी की कंपनी ने ऑपरेशन सिंदूर का क्या मांगा था? सिंदूर शब्द को उन्होंने रजिस्टर करने के लिए कहा था कॉपीराइट के तौर पर, ताकि वो उसको आगे यूज कर सके। विशुद्ध मुनाफे का सारी चीजें हैं राम प्रकाश जी, कोई गलतफहमी मत रखिए। राष्ट्रवाद भी तभी तो प्रचारित करेंगे ना जब कुछ जेब में होगा। और आप कह रहे हो मोदी जी कहीं और जुगाड़ करा देंगे, मोदी जी तो जुगाड़ करा ही रहे, उसमें कहां समस्या है। लेकिन जो इन्होंने राइट्स खरीद के अपना जुगाड़ कर रखा है उसमें नुकसान थोड़ी खाएंगे, यही तो समझने की बात है। अडानी को आप कोई सवाल पूछ लो, इंडनबर्ग ने कितना बड़े सवाल पूछ दिए, सारी दुनिया में बदपिट की, फाइनेंसिंग रुक गई, सब कुछ हो गया। जब वो बोलते हैं उनके पीछे क्या होता है? 2 तिरंगे होते हैं क्रॉस ऐसे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पीछे होते हैं, और वो क्या कहते हैं? अडानी भारत हो चुका है, पता है आपको? पीछे जो ये है, इसको कौन? भारत सरकार के प्रतिनिधि यूज करते हैं, मोदी जी कर सकते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, हमारे विदेश मंत्री जाते हैं बाहर, जो भी हमारा डिग्निटरी जाता है सरकार का, वो इसको यूज करते हैं। अडानी को पहली बार यूज करते हुए देखा होगा। जब भी कोई सवाल आएगा कि ये भारत को कमजोर करने की साजिश है, यानी कि अडानी पे सवाल, भारत कमजोर। अंबानी, आप भी वही गलती कर रहे हैं, अंबानी पे सवाल पूछ के आप और मैं भी भारत को ही कमजोर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अपने सेवा के लिए भी थोड़ी बहुत देर में ट्रोल आने वाले, चिंता मत कीजिए। लेकिन सवाल ये नहीं, हमारा और आपका काम है लोगों को जागरूक करना। बहुत कितनी गजब की बात कही है उस शहीद की पत्नी ने, कि इस मैच से पाकिस्तान में आया हर 1 रुपया पाकिस्तान की मदद करेगा, आतंकवादियों के पास ही जाएगा। है किसी के पास जवाब? लेकिन ये तो मैच खेलेंगे, मैच जरूरी है। और साइमल्टेनियसली कोई और मौका आएगा तो शहीद भी जरूरी है, फिर सेना भी जरूरी है, राष्ट्रवाद भी जरूरी है। तो इन सारी चीजों के बीच में जो महीन लाइन है, उसको तय करने का एकाधिकार आज की तारीख में भाजपा, आरएसएस, ट्रोल सेना, आईटी सेल और इनका पूरा
पोमेरियन मीडिया, इन सब के पास है। इसके अलावा कोई इसकी बात करेगा तो वो देशद्रोही है, जैसे मैं और आप फिलहाल देशद्रोही हैं, हम मैच के नहीं, खिलाफ इसका बात कर रहे हैं। मतलब सर, इसका मतलब साफ तौर पे क्या ये नहीं होता है कि जो राष्ट्रवाद, जिस राष्ट्रवाद की परिभाषा भाजपा बताती है, या राष्ट्रवाद की जो परिभाषा भाजपा बताती है, नरेंद्र मोदी जी बताते हैं बतौर देश के प्रधानमंत्री, अमित शाह बताते हैं बतौर देश के गृह मंत्री, वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफा है, मुनाफे के लिए किया गया धंधा है। इस धंधे के अलावा राष्ट्रवाद का उनके लिए कोई मतलब नहीं निकलता है। और जो सही जो उठाया है सवाल शुभम की पत्नी ने, इसका मतलब क्या ये नहीं निकलता है कि मोदी और शाह जैसे लोग सीधे तौर पे आतंकियों के समर्थन में खड़े हैं? नहीं, वो समर्थन में देखिए क्या करते क्या नहीं करते, वो एक लार्जर बहस का विषय। सवाल ये कि यहाँ की चीज उनको क्यों नहीं दिख रही है, क्या वो दिख नहीं रही है, वो देखना नहीं चाहते। हकीकत ये है कि वो देखना नहीं चाहते। यहाँ पे मुनाफा किसी का भी हो, वो प्राइवेट इवेंट इज इंपॉर्टेंट, बाकी सारे देशद्रोह, राष्ट्र प्रेम और सारी की सारी चीजें राष्ट्रवाद, वो उसको बाद में देख लेंगे। 26 नवंबर 2008 के बाद से आज तक कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली गई, तो फिर मल्टीलैटरल क्यों खेली जाए? सीधा सा एक साधारण सवाल है ना। और किसी चीज की परमिशन नहीं मिलेगी, इसकी परमिशन है। क्यों? कौन देता है परमिशन? बेटा मैच कराने वाला, बाप परमिशन दिलाने वाला, बाकी तो कहानी खत्म। इसके अलावा कुछ हो तो बताइए आप। यही है नया भारत, यही बनाने आए थे, यही डिफाइन करेंगे हर चीज को। बाकी सारी चीजें छद्म है, उनका कोई मतलब नहीं है। यही डिफाइन करते जाएंगे आने वाले, जब तक ये सत्ता में रहेंगे तब तक यही चलेगा। और आपने कहा अकेला मुनाफा नहीं, इसके पीछे दो चीजें हैं। नंबर एक मुनाफा, नंबर दो राजनीति। भारत के अंदर पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ के किसी भी प्रचार का कार्यक्रम खत्म ही नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान को आप 4 से गालियां ना देते। बेसिक ही वो। देखिए मोदी जी का फेवरेट क्या, किन चीजों पे वोट मांगते हैं? कि मैंने 35 साल भीख मांगी, मेरी माँ गरीब थी, गरीबों के घर बर्तन मांजती थी, पाकिस्तान का मैं ये कर दूंगा, चीन से लाला के भागो। 2014 मई के बाद मोदी जी ने कभी चीन का नाम लिया है? चीन का नाम चुनाव तक था। 2014 में सत्ता आने के बाद 2014 से लेकर के 19 तक 6 बार प्रधानमंत्री चाइना गए। बतौर सीएम गुजरात कितनी बार गए वो तो सुब्रमण्यम स्वामी ज्यादा अच्छा बताते हैं। एक सीएम को पड़ोसी देश में कितनी बार क्यों जाना चाहिए वो सुब्रमण्यम स्वामी बताते हैं। लेकिन 2014 के बाद कभी चाइना को लाला की बात क्यों, आप बता दीजिए। सुब्रमण्यम कभी स्वामी भी, तो सब महिलाओं से जोड़ देते हैं सर। और किसी से भी जोड़े, और उसका उसका कोई जवाब नहीं दे पाती पूरी बीजेपी। वही सवाल आप करके देख लो, उसमें 2 लाइन कह के देख लो क्या हालत होगी। और सुब्रमण्यम स्वामी डे इन एंड डे आउट करते हैं, डे इन एंड डे आउट। उनके बारे में आज तक किसी ने जवाब भी दिया होता। क्यों? क्योंकि इनको पता है वो दुखती रही है। उसको भाजपा से भी नहीं निकालते। कमाल देखिए, अगर नहीं तो इस सुब्रमण्यम मैच के स्वामी की पीछे भी तो जगह, सर चीन का दबाव क्या दबाव नहीं माना जाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है, आज क्या चीन का प्रेशर भारत के ऊपर नहीं होगा कि तुम हिम्मत मत करना मैच को जो है वो डिले कराने की, और जो चाहे जो कुछ हो जाए मैच कैंसिल नहीं हो सकता है? प्रकाश जी इसमें चीन की जरूरत नहीं। चीन इज नॉट ए क्रिकेट प्लेइंग नेशन, उनकी जरूरत नहीं। यहाँ तो लेकिन बीसीसीआई और आईसीसी का पाकिस्तानी मोहब्बत तो है उसको ना, पाकिस्तान से मोहब्बत तो है उसको। उसकी जरूरत तो तब पड़ेगी जब जैसा मना कर रहे हो, बीसीसीआई मना कर रहे हो। दे आर मोर देन हैप्पी टू प्ले विद देम, दैट इज द होल इशू ना। तीसरा तो आनंद जी तो जब आएंगे जब मैं और आप सहमत ना हो, जब हम दोनों ही सहमत हो, तीसरे की क्या जरूरत है? तो दोनों एक दूसरे, तुम्हें कोई और नहीं रहा, मैं कोई ठौर नहीं। मुनाफे का खेल है, कैरियर बढ़ाओ, आगे बढ़ो, पैसे कमाओ, ठीक है, इसमें कहां समस्या है? राष्ट्रवाद की जरूरत पड़ेगी फिर मोदी जी रैली में 4 आंसू बहा देंगे, भावुक हो जाएंगे। और मणिपुर में देखा नहीं आपने कल किस तरीके से फोटोशूट हुए लंबे लंबे, और वो बच्चियों वाला वीडियो देख के आप भावुक हो जाएंगे। 142 सेकंड का वीडियो, महिलाएं बैठी हैं सामने, एक छोटी सी बच्ची 5-6 साल की बुरे तरीके से रो रही है, और उस वीडियो की आवाज नहीं है, म्यूट वीडियो है। क्या उसको बिना आवाज नहीं दिया जा सकता था? उसके साथ बैठी दूसरी महिला भी रो रही है, और मोदी जी बिल्कुल जड़ अवस्था में उसको सुन रहे हैं। बढ़िया फोटोशूट है। हो सकता है वो वॉइस के साथ एडिट होके बहुत जल्दी उसको चलाया भी जाए, जैसे आपने भी पंजाब और हिमाचल में देखा कि अगले दिन उसको रिलीज किया गया एजेंसियों के द्वारा, फिर सब जगह उसको चलाया गया। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी आपको कि इवेंट अलग चीज है, राष्ट्रवाद अलग चीज है, बताने की कुछ और है, करने का कुछ और है। और यही नया सत्ता तंत्र और यही नया भारत है, इसको समझ लीजिए। भारत और पाकिस्तान के मैच को देश से जोड़ देना, ये कार्यक्रम आज से थोड़ी चल रहा है, ये तो 11.25 साल से चल रहा है। उससे पहले भी होता था, लेकिन ये जो चीजें अब होने लगी है ये पहले कभी नहीं थी। उससे पहले पहलगाम नहीं था, उससे पहले पुलवामा नहीं था। उनके होने के बाद भी आप मैच खेल रहे हो,
तो ये तो फिर इसका जवाब तो इनको देना चाहिए ना। कभी आपने जय शाह को सवालों के जवाब देते हुए देखा है? समझ लीजिए आप, इतना सही है बस। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान का ये मैच अगर जैसा कहा है सान्या ने, उस तरीके से अगर फंडिंग पाकिस्तानी आतंकियों को होती है तो मुझे लगता है कि भारत के लोगों को ये मानना चाहिए कि जय शाह, बीसीसीआई, आईसीसी, ये सारे लोग पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हैं। अगर और साथ में इंडियन क्रिकेट टीम के वो लोग भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार होंगे जिस तरीके का सवाल सान्या ने उठाया है। ये सवाल मौजूद है, देश को इस पर विचार करना चाहिए। कम से कम अगर आप उतर के कहीं विरोध नहीं कर सकते हैं तो मत देख करके ही विरोध करिए, बंद करिए ऐसे मैचों को देखना। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।